क्लास 9 के सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आप लोग को पता है कि इससे पहले हम लोगों ने लगभग 4 पेपर का वीडियो देख लिया और उसमें से सभी पेपर्स मैथ्स, सोशल साइंस, साइंस और इंग्लिश ये पेपर्स थे। अब हम लोग आ गए हैं हिंदी के पेपर को लेकर के। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी हम लोग का जो चल रहा है रिवाइजिंग सीरीज चल रहा है, रिवाइज करना है आप लोगों को। और जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन वायरल है, हो सकता है कि आपको यहाँ से देखने को मिल जाए फाइनल एग्जाम में, ठीक है। तो जितने भी बच्चे क्लास 9 के जुड़ गए हैं सभी को एक बार फिर से वेलकम आपके द डिजिटल नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आइए देखते हैं कि हिंदी में किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है सो है। और मैं बता रहा हूं कि समय आप लोग का एकदम नहीं रहा। आप लोग का 29 जनवरी से एग्जाम शुरू है, आप लोग को मालूम है। जैसा कि अगर नहीं पता तो आप लोग जो है सो जा करके देख सकते हैं इसी चैनल पर। आपका जो है सो दे दिया गया है एग्जाम डेट कब से होगा क्लास 9 का एग्जाम, है ना। तो 9 का एग्जाम 29 और 30 2 दिन में आप लोग का जो है सो क्लियर हो जाएगा 9 का एग्जाम। क्लास 9 का एग्जाम जो है सो 29 जनवरी 30 जनवरी 2 दिन में सब पेपर खत्म। तो इसलिए आप लोग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सारे वीडियोस को देखना, सारे क्वेश्चंस को देखना, सारा क्वेश्चंस को रिवाइज करना। समय नहीं रहा आप लोग को बुक पढ़ने का, अब खाली क्वेश्चन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्वेश्चन पढ़ना है ना। तो जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो सके उतना ज़्यादा करना है आप लोगों को, ठीक है। और समय ना रहते हुए हम लोग अब डायरेक्टली आते हैं पेपर में, देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोग आ गए हैं जो मेन पेपर है उसमें आ गए हैं। देख पा रहे हैं कि लिखा क्या हुआ है, पेपर 1 आप लोग का हिंदी 2 का पेपर होता है, किसी का हिंदी बी किसी का ए है, ठीक है। तो अभी हम ए का डाल रहे हैं, फिर डाल देंगे बी का। तो पेपर आपका हिंदी जो है सो 1 कहलाता है। और कुल जो आपको प्रश्न मिलेंगे वो उसके मार्क्स होंगे 40, यानी कि 40 क्वेश्चन रहेगा और हर एक क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। आप लोगों को ये मालूम है, मैंने पहले बताया है। समय रहेगा 1.5 घंटा। और नीचे अगर आते हैं हम लोग तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है, आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं सिंपली शॉर्ट में बताता हूं कि आपको नाम, अपना रोल नंबर, अपना रोल कोड, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सही सलामत भरना अच्छे से, ताकि जो कि आपका पेपर गड़बड़ ना हो, आपका है सो रिजल्ट पेंडिंग ना हो। अगर आप अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर अपना जो भी डिटेल्स है गलती भरते हैं OMR पेपर पे, है ना, तो पता है आप लोगों को कि OMR में एक बार आपका जो फॉल्ट निकल गया, आपका पेपर फिर चेक नहीं होगा, फिर आप लोग जो है सो फेल के लिस्ट में आ जाओगे। कि बहुत लोग कहते हैं कि सर मैं एग्जाम सही दिया, मेरा पेपर जो है सो गलत गया, मतलब मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आया, मैं फेल क्यों हो गया। तो फेल होते हैं लोग इन्हीं कारणों से। क्वेश्चन सारा करते हैं लेकिन अपना नाम, अपना रोल कोड, अपना अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सही से नहीं भरते हैं। तो ये चीज़ को आप लोग को सही से देखना है और भरना है, ठीक है। इसी पर आप लोग का कॉपी जाँच होता है। पहला ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट अगर समझने का अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो आपको मैं पहले बता दिया कि आपके कुल प्रश्न होंगे 40, ठीक है। और सभी प्रश्न 1 मार्क्स के होंगे, यानी कि 40 × 1 40 क्वेश्चन एक पेपर में और 1 मार्क्स का तो हो गया 40। बाकी 40 मार्क्स आपका है सो क्या है एग्जाम हॉल में आपको जो है सो लिया जाएगा। बाकी 10 मार्क्स आपका जो है सो स्कूल से मिलेगा। स्कूल से आपका जो होता है ना इंटरनल मार्क्स, वो मिलेगा कहाँ से? 10 मार्क्स मिलेगा, यानी कि कुल मार्क्स आपका होगा 50, मतलब टोटल मार्क्स 50 हो जाएगा, ठीक है। स्कूल वाले से आप लोग जो है सो स्कूल वालों की ओर से आपको 10 मार्क्स दिया जाएगा और 40 मार्क्स जेक वालों की ओर से। चलिए आप अगला देखेंगे पॉइंट है। तो अगला पॉइंट में आपका वही है कि 4 ऑप्शन हमने बताया था आपको, A B C D, लगभग 4 गोले रहेंगे। आपको क्या करना है, ब्लैक या ब्लू पेन से, है ना, उसको करना है क्लियर। मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का हमको अगर D अगर राइट आंसर लग रहा है तो D को क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट गोल कर देंगे, है ना। इसको गोल करना है, पूरा अच्छे से भर देना है, मतलब इतना काला कर देना है इसको कि वो जरा सा भी मतलब नहीं दिखे कि वाइट है ना। और वो भी अंदर ही रखना है, इस रेखा देख रहे हो, इस मतलब इस सर्कल के अंदर ही रखना है, ऐसा नहीं कि बाहर कर देना है, ठीक है। इस तरह से आप लोग को आंसर करना है। तो आप इस तरह से पूरा भर देना है, ठीक है। मैं आप लोग को एक डेमो बता रहा हूँ, आप लोग वहाँ से अच्छे से कर पाओगे, मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं कि OMR जब आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा, आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन को कर लेंगे, तो आप अपने जो है सो परीक्षा भवन छोड़ते समय अपने जो है सो वहाँ पे वीक्षक होंगे, मतलब जो इन्विजिलेटर होंगे, उन लोग को पेपर क्या करना है, सौंप देना है। यानी कि वहाँ के टीचर्स जो एग्जाम ले रहे हैं उनको उनके हाथ में सौंप देना है, या फिर वो खुद ले लेंगे, सबमिट ले लेंगे। तो आप लोग को अपना पेपर का ध्यान रखना है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे हड़बड़ी में क्या करते हैं कि एग्जाम दे लेते हैं और निकल लेते हैं एग्जाम हॉल से, और अपना पेपर को है सो सबमिट में नहीं करते हैं। सबमिट करना जरूरी है, ठीक है। बाकी यही सब पॉइंट्स था। और अगर आप इन सभी पॉइंट से बाहर चलते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपको एग्जाम हॉल से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर आप मान लीजिए कि चोरी कर रहे हैं, चाहे मान लीजिए कि किसी प्रकार से आप जो है सो डिवाइस ले गए हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे किसी प्रकार से आप अगर दिशा निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या कर आपका पेपर भी जांच नहीं होगा, आपका पेपर अमान्य हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान से आप लोगों को काम करना है। और बहुत लोगों का ये भी रहता है कन्फ्यूजन कि A और B और C और D 4 ऑप्शन था, तो कुछ लोग क्या किया कि हड़बड़ी में, जल्दबाजी में क्या किया कि A मार दिया, A को पूरा क्लियर कर दिया, है ना। फिर उन लोग का ध्यान खुला, दिमाग खुला, यदि A नहीं होना चाहिए, उसका आंसर होना चाहिए क्या, C। तो उन लोग क्या करेगा, फिर C को मारेगा, है ना, C को मारेगा। तो इस तरीके से ये आपका आंसर अमान्य हो जाएगा, इसका आपका काउंट नहीं होगा।
ठीक है। इसीलिए जो भी करना है सोच समझ के करना है, 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन को करना है और वो भी जो है सो पूरा अच्छे से सर्किल करना है पूरा वो कलर, ठीक है। तो इस तरह के अगर आप करते हैं हरकत तो आपका मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है, आपका मार्क्स जो है सो काट लिया जाएगा। तो ये सब चीज़ था। बाकी हम लोग चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसलिए मैं बता दिया पहले शुरू करते समय, है ना। चलिए दोस्तों, सवाल हमारा आ गया सबसे पहला हिंदी का। आप लोगों को मालूम है कि गद्यांश होता है, गद्यांश मतलब पैसेज, जैसे इंग्लिश में हम लोग किए थे कल पैसेज, वैसे ही गद्यांश है, ठीक है। तो हिंदी में तो पैसेज में और गद्यांश में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। मैंने कहा था कि गद्यांश आप लोग पढ़ना नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है, तो क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है। गद्यांश हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन को देख लेंगे कैसा कैसा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा पर्यावरण हमारा क्या है ना। फिर हमें प्रकृति में विरासत में क्या मिला, है ना, हमें प्रकृति से विरासत में क्या मिला, ठीक है। इस तरह का पॉइंट्स है, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस हैं और ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं, तभी आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर होगा पैसेज पढ़ते समय। हमारा पर्यावरण हमारा क्या है, कवच और रक्षा रक्षा कवच और प्रतिरक्षा कवच। तो हमको अब आना है पैसेज में। एक बार क्या करेंगे, एक नज़र हम लोग दौड़ा लेंगे क्वेश्चन में, फिर दूसरा नज़र पैसेज में। पहला नज़र और दूसरा नज़र में बोल रहा हूँ, पहला नज़र कहाँ दौड़ाना है, क्वेश्चन में, फिर दूसरा नज़र पैसेज में। देखिए अभी हम लोग पढ़े हमारा पर्यावरण हमारा क्या है, अभी आपका आंसर मिलेगा, देखिए कैसे मिलता है। हमारा पर्यावरण हमारा क्या है, रक्षा कवच है, मिल गया। तो अब हम लोग को ज़्यादा पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा मतलब पूरा कहने का मतलब पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है, बस खाली क्वेश्चन पढ़ना है। क्या हो गया, रक्षा, ये कवच की रक्षा कवच, रक्षा कवच, है ना। तो दो चीज से आप लोग कंफ्यूज कीजिएगा। बहुत सारे लोग हड़बड़ी में क्या करेंगे, यहाँ पर रक्षा देख लिए और रक्षा हो जाएगा आंसर, है ना। तो ऐसा नहीं है, रक्षा के साथ कवच भी जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी हो जाएगा। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम लोग पैसेज भी पढ़ेंगे लेकिन पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमें प्रकृति से विरासत में क्या मिला, आवरण, पर्यावरण, संवरण और प्रदूषण। तो देखिए यहाँ पे आपको ये पॉइंट कहीं ना कहीं मिलेगा, आपको चारों पॉइंट्स में कोई ना कोई पॉइंट्स मिलेगा। देखिए आ गया ना कि हमें प्रकृति से विरासत में मिला है, क्या मिला है, यहाँ पे आगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, पर्यावरण मिला है, क्या है, हाँ, हमारा पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है, हमें प्रकृति से विरासत में मिला है, यानी कि बात कर रहा है कि इसका पर्यावरण का। ऐसा भी कंफ्यूजन लोग करेंगे कि यहाँ यहाँ तो लिख तो दिया कि प्रकृति में विरासत में मिला है, लेकिन क्या मिला है, तो आप लोग थोड़ा सा सेंस लगाइए, बात कर रहा है इसका पर्यावरण का, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। यानी कि अगर बी होगा तो बी मार देंगे, खा होगा तो खा मार देंगे, 1 2 3 4 होगा तो 2 मार देंगे, है ना। ऐसे समझना है आप लोगों को। सवाल नंबर तीसरा यहाँ पे देखिए क्या है, बड़े बड़े बाग बगीचों और पार्कों को क्या कहा जाता है, शहर का दिल, है ना, और शहर का मस्तिष्क, और शहर का शरीर, और शहर का फेफड़ा, ठीक है। तो देखिए बड़े बड़े बाग को क्या कहा जाता है, अभी हम लोग डायरेक्टली वही चीज़ ढूंढेंगे। देखिए हम लोग सिर्फ वर्ड को हाईलाइट करना, देखिए बड़े बड़े बाग आ गया ना, इसलिए बड़े बड़े बाग को, पार्कों को शहर का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि शहर में प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है और प्रदूषण में लोग सांस लेते हैं ना, तो शहर के लगभग लोग जो होते हैं ना शुद्ध हवा लेने के लिए कहाँ आते हैं, पार्क में आते हैं, और पार्क में टहलते हैं, है ना, घूमते फिरते हैं और शुद्ध हवा लेकर के आते हैं। इसीलिए शहर का जो फेफड़ा कौन है, पार्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका, तो हमारा ऑप्शन कहाँ था, पार्क, फेफड़ा वाला 4, है ना, शहर का फेफड़ा पार्क को कहता है, ठीक है, बड़े बड़े बाग बगीचे को, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 3 हो गया। 4 आते हैं। 4 देख रहे हैं क्या कि हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना कौन सा कार्य माना जाता है, तो पुण्य कार्य, पाप कार्य और अशुभ कार्य और फालतू कार्य। तो बिना पढ़े भी कोई भी बच्चा आराम से क्या बोलेगा, पुण्य कार्य, है ना। लेकिन एक बार आप लोग फिर से पढ़ लेंगे, हो सकता है पैसेज में कुछ गड़बड़ हो, है ना, जाँच कर लेना जरूरी है ना। चलिए पुण्य कार्य कहीं मिला, देखिए तो हाँ, देखिए डायरेक्टली आप लोगों का नजर में जाएगा, क्वेश्चन पढ़ लोगे ना तो पैसेज में डायरेक्टली नजर में जाएगा कि हम लोग क्या पढ़े थे, पुण्य कार्य माना जाता है ना, पेड़ लगाना को। तो समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग का समय भी बचा और एक पैसेज खत्म भी हो गया, उसका आंसर निकालने हम लोग का जो है ना वो टेंशन दूर हो गया। चलो सॉरी, ये नहीं होगा, पुण्य कार्य होगा ना जी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए सवाल नंबर 4 हो गया। अब आते हैं, देखिए गद्यांश दो तरह के पैसेज रहेंगे, एक रहेंगे लॉन्ग, एक रहेंगे शॉर्ट। ये शॉर्ट पैसेज हो गया। अब जीवन, अगर आप देखिए, मैं इसलिए नहीं पढ़ने कहता आप लोगों को क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को मात्र 1.5 घंटा समय मिलेगा और 1.5 घंटा आप लोगों को लग रहा है, आप लोग के हाथ से 1.5 घंटा कब गिली छू हो जाएगा पता नहीं चलेगा, समझा। 1.5 घंटा आप लोग से हाथ से कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। बोलोगे यार समय बीत गया, तुरंत घंटी बजेगा और आप लोग पूरा हड़बड़ा जाओगे, क्योंकि कलर करने में समय लगता है। 40 क्वेश्चन रहेंगे और 40 क्वेश्चन को एकदम सही सलामत कलर करने में समय तो लगेगा, है ना, क्योंकि ध्यान से करना है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पढ़ने का समय आप लोग का नहीं रहेगा एग्जाम में भी। एग्जाम में भी क्वेश्चन को, पैसेज को नहीं पढ़ना है, डायरेक्टली क्या पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन से निकालेंगे आंसर। देखिए आते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जोश, उत्साह, हिम्मत और, है ना, जिंदा दिली का अर्थ जो है सो क्या है, किसका अर्थ है, तो वन का, जीव का, जीवन का और मानव का।
तो बोला जा रहा है ना कि जोश, उत्साह, हिम्मत और जिंदा दिली किसका अर्थ है। तो अब हम लोग थोड़ा सा आएंगे पैसेज में। देखिए जिंदा दिली कहीं मिला क्या? जिंदा दिली मिल गया ना। जोश, उत्साह, हिम्मत और जिंदा दिली कहते हैं किसको? जीवन का अर्थ है ना, मिल गया। तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शंस पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे जीवन का ऑप्शन नंबर कहाँ है? 3। ऐसे हो गया। अब हमारा 6 क्वेश्चन नंबर देख पा रहे हैं कि ये क्या है, किसका नाम जिंदगी है? जिंदा दिली का और मुर्दा दिली का और जिंदा का और मुर्दा का। तो लगता है बिना पढ़े भी हम लोग आंसर निकालेंगे, है ना जी। जिंदा दिली को क्या कहते हैं? यहाँ लोग लिखा हुआ है ना, कहते हैं जिंदगी, जिंदा दिली का नाम है। लो भैया आगे नहीं पढ़ना है, क्या आ गया? जिंदा दिली किसको बोलते हैं? जिंदगी को, है ना। तो जिंदा दिली, जिंदगी यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना जी। किसका नाम जिंदगी है? जिंदा दिली। चलो सवाल नंबर 7वां देखो। हर क्षण उत्साह की तरंग में रहने वाले लोगों की जीवन शैली जो है सो होती है कैसा? मनहर और मनोहर और मनोरम और मनोहर। तो ये तो अनपढ़ बच्चा भी बोल देगा, मतलब जो बच्चा नहीं पढ़ा लिखा है मनोहर होगा, है ना। फिर भी हम लोग देख लेते हैं संतुष्टि के लिए, हम लोग आत्मा की संतुष्टि के लिए, आत्मा बोले तो मन की संतुष्टि के लिए देख लेते हैं क्या यहाँ पे मनोरम मिल गया क्या? मनोहर की मनोरम क्या लगता है? थोड़ा पढ़ना जरूरी है क्योंकि पैसेज में हम लोग को लगता है कि आंसर यही होगा, क्वेश्चन में लगता है कि आंसर यही होगा, लेकिन फिर भी पैसेज को ध्यान देना है एक बार। क्या लिखा हुआ है? मनोरम लिख दिया, देखा ना। इसीलिए मनोहर और मनोरम, इसीलिए हम बोले थे कि संतुष्टि के लिए पढ़ लेना एक बार पैसेज, है ना। क्या लिखा हुआ है? जो लोग हर क्षण उत्साह की तरंग में रहते हैं उनकी जीवन जीने की शैली मनोरम होती है। मनोरम, है ना। मनोहर भी लगा था राइट, लेकिन हम लोग एक बार पढ़ेंगे क्या अपने संतुष्टि के लिए मनोरम होती है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 8 चलते हैं। 7वां हो गया है। जीवन के हर खतरे को चुनौती समझकर झेलने वालों का जीवन कैसा बन जाता है? उपहार जैसा और अपकार जैसा और उत्साह जैसा। तो देखिए यहाँ पे वर्ड मिल गया खतरों का चुनौती, है ना। अब वर्ड ढूंढना है खतरों वाला, खतरा चुनौती से मिलेगा तो वही आंसर मिलेगा आप लोगों को। देखिए मिल गया जो जीवन के हर खतरे का चुनौती समझकर झेलते हैं उसका जीवन उत्साह जैसा बन जाता है। उत्सव जैसा बन जाता है, उत्सव ना। तो ऑप्शन हमारा उत्सव कहीं ना कहीं होगा ये वाला, देखते हैं है कि नहीं है। तो उत्सव करने की है जी, उत्सव जैसा बन जाता है। 4 नंबर, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए ना कि हम लोग पैसेज भी खत्म कर दिए। अब देखिए नीचे आया था लेटर, यानी कि जैसे जैसे इंग्लिश में था वैसे वैसे हिंदी में भी है। ये आ गया आपका पत्र। पत्र में देख रहे हैं कि प्रिय अनुज कर दिया, मतलब अनुज मतलब इसका कोई रिश्तेदार है, यानी कि अनौपचारिक पत्र है, ठीक है। खैर कुछ भी हो हम लोग को ऑटोमेटिक समझ में आया क्या भरना चाहिए। देखिए प्रिय मित्र, सॉरी मेरा प्रिय अनुज सौरभ सदा खुश रहो, तुम्हारा ब्लैंक मुझे प्राप्त हुआ, तुम्हारा खाली स्थान मुझे प्राप्त हुआ। अब खाली स्थान प्राप्त हुआ, खाली स्थान पढ़ते हैं क्या है? तुम्हारा सामान और थैला और उपहार और पत्र, है ना। पहले के लोग पत्र से बात करते थे, है ना। तो क्या होगा? तुम्हारा पत्र मुझे प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर पत्र कहाँ था? 4th में, है ना। 9 का 4 हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा पत्र मुझे प्राप्त हुआ, मिला के पढ़ना भी है क्योंकि सूटेबल लगेगा आप लोगों को, है ना। और पढ़कर मैं आनंदित हुआ, मतलब मुझे खुशी हुई। तुम ब्लैंक लगाकर, मतलब तुम खाली स्थान लगाकर पढ़ाई में जुट गए हो, है ना। यह खुशी की बात है। अब ब्लैंक लगा रहा है, क्या लगा? तुम खाली स्थान में तुम मन लगाकर, है ना। तुम मन लगाकर और धन लगाकर और तन लगाकर, मन लगाकर, तो क्या हो जाएगा? तुम मन लगाकर अपने पढ़ाई में जुट गए हो, मुझे इस बात की क्या है? खुशी है। तो यहाँ पे क्या हो गया भैया? मन हो गया। देख रहे हो, पता चल जाएगा। हिंदी सबसे ईजी है, जो हिंदी में नहीं कर पाएगा तो वो बच्चा फिर सब कुछ गड़बड़ करके आएगा, ठीक है। देखिए चलिए एक मूल, क्या लिखा है? एक मूल मंत्र गांठ बांध लो। क्या है? ब्लैंक बड़ा बलवान होता है। क्या है? ब्लैंक बड़ा बलवान होता है, मतलब खाली स्थान बलवान होता है ना जी। खाली स्थान में क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। असमय बड़ा बलवान होता है कि कुसमय बड़ा बलवान होता है कि समय बड़ा बलवान होता है कि दुसमय? तो आगे आंसर ना पढ़ते पढ़ते समय बड़ा बलवान होता है। सबसे बड़ा बलवान कौन? समय। तो समय बड़ा बलवान होता है, आदमी नहीं। आदमी छोटा होता है, आदमी, है ना। समय कभी किसी के लिए वेट नहीं करता, ठीक है। आदमी वेट करता है समय का, और समय निकल जाएगा ना तो फिर पछताओगे, ठीक है। अब ब्लैंक हुआ, सुनो, ब्लैंक हुआ समय वापस नहीं आता। ब्लैंक हुआ समय वापस, ब्लैंक मतलब खाली स्थान, खाली स्थान हुआ समय वापस नहीं आता। 12 नंबर पढ़ते हैं। क्या है? हाथ, बेहाथ और आया और बीता। क्या लगता है? हाँ, बीता हुआ समय। काफ़ी बच्चे तेज हैं, बीता हुआ समय वापस नहीं आता। इसलिए मेरा परामर्श है कि तुम समय के महत्व को जानते हुए ब्लैंक पर बल देते हुए अपनी
पढ़ाई पर ध्यान दो। तो ये ब्लैंक में क्या आएगा, 13 पढ़ते हैं। 13 में ऑप्शन क्या क्या है कि भोजन, परिश्रम, शरीर और आलस्य। यहाँ पे एक बार फिर से मिला के पढ़ना पड़ेगा तो समझ में आएगा। तो क्या लिखा हुआ है, इसलिए मेरा परामर्श है कि तुम समय को महत्व को जानते हुए, परिश्रम पर बल देते हुए, क्या था, शरीर पर, भोजन पर नहीं, परिश्रम पर, आलस्य पे भी, आलस्य भी नहीं होगा, यानी कि परिश्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भोजन तो नहीं होगा, शरीर भी नहीं होगा और आलस्य भी नहीं होगा, परिश्रम होगा। यानी कि परिश्रम पर बल देते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मतलब हार्ड वर्क करो, परिश्रम। अभी भी आप लोगों को मैं यही कहूँगा, मैं आप लोगों को परामर्श देता हूँ कि 29 जनवरी से क्या है, एग्ज़ाम है। तो आप लोग जो है सो मेरा परामर्श मान लो कि तुम समय के महत्व को जानते हुए अपने परिश्रम पर ध्यान दो, परिश्रम पर बल दो, है ना। एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है, जो अभी पढ़ा वही इतिहास गढ़ा, क्योंकि समय हाथ से निकल गया, है ना, अब नहीं आने वाला। नहीं बैठा एक लाइन है कि समय हाथ से निकल गया, फिर सिर धुन धुन पछताओगे, अभी पढ़ा हुआ नॉलेज नहीं लोगे तो एग्जाम में क्या लेके जाओगे। एग्जाम में जो भी जाएगा तुम्हारा दिमाग में क्वेश्चन से वही जाएगा, ठीक है। मोबाइल तो ले आना है नहीं, जहाँ गूगल से तुम सर्च करोगे, अगर सर्च किया तो निकल जाएगा तुम्हारा वहाँ से, है ना, पत्ता कट हो जाएगा, निकाल देगा एग्जाम हॉल से। इसलिए समय को ध्यान दीजिए आप लोग। बाकी तुम्हारा भैया है केशव, ठीक है, तुम्हारे भैया का नाम यहाँ पे आ गया केशव। किनका भैया नाम केशव है, कमेंट करें। चलो जी, चलो चलो देखो इधर 9, 10, 11, 12, 13 हो गया ना, ये सब एक बार में निपट गया। अब हम लोग आता है थोड़ा सा ग्रामर। गायक का सही स्त्रीलिंग क्या है, गायकी और गायकी और गायिका और गायिकी। गायिका, गायिका, वेरी गुड। गायक का स्त्रीलिंग गायिका होता है। चलो ठीक है। कठिनाई का सही बहुवचन क्या है, कठिनाइयाँ और कठिनाइयाँ और कठिनाइयाँ और कठिनाइयाँ, सब कठिनाइयाँ ही हैं, लेकिन मात्रा में 19-20 है। क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, कठिनाइयाँ। तो कठिनाइयाँ मेरे अकॉर्डिंग ये हो जाएगा और यही सही है, ठीक है। ई जो कि एक यहाँ पे बड़ी मात्रा है, ई का छोटी मात्रा, तो छोटी मात्रा वाला सही हो जाएगा, ठीक है। कठिनाइयाँ, 15 का आंसर 1 हो जाएगा। चलिए 16 नंबर, प्रांत। प्रांत किस पर्यायवाची, सॉरी, प्रांत किसका पर्यायवाची शब्द है, राज्य का, देश का, प्रदेश का और जिला का। हाँ, तो 16 नंबर क्वेश्चन है, देख रहे हैं कि प्रांत किसका पर्यायवाची शब्द है, तो वो राज्य का, देश का और प्रदेश का और जिला का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राज्य का, ठीक है। राज्य का जो है सो पर्यायवाची होता है प्रांत, और प्रदेश भी होता है बहुत जगह पे, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है, प्रदेश ऐसे होता है, जो कि स्पेलिंग गलती किया हुआ है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य को प्रांत भी कहते हैं हम लोग। सवाल नंबर 17 चलते हैं एकदम जल्दी जल्दी। मनुष्य एक है, मनुष्य एक ब्लैंक प्राणी है, समाजी और सामाजिक और सामाजिक और सामाजिक, सामाजिक सब में है। ये तो खाली आपका रॉन्ग है, ये वाला, ये तो गलती लिखा हुआ है। 2 नंबर होगा, सामाजिक, 3 नंबर होगा, सामाजिक की सामाजिक या फिर सामाजिक। सामाजिक, देखिए बहुत लोगों को लग रहा है कि सामाजिक हो जाएगा ये, लेकिन सामाजिक नहीं बोलते, सामाजिक, समाज, समाज होता है ना, सामाजिक ऐसे होता है, यानी कि दोनों में मात्रा होगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 18 चलते हैं, है ना। 18 क्या, भारत का सही विशेषण क्या है। देखिए भारत का सही विशेषण क्या है, भारतीय और भारतीयों और भारतीय और भारतीया। भारतीय। तो देखिए विशेषण का मतलब क्या होता है पता है, जिस आप वेशभूषा में हैं, जिस तरह से देखिए कोई आदमी सुंदर है तो बोलेंगे उसकी सुंदरता, है ना। वैसे हम लोग भारत में है तो भारतीय, है ना, तो वही मतलब गुण, उसके गुण को बताने वाले को बोलते हैं विशेषण, ठीक है। तो भारतीय हम लोग ऐसे लिखते हैं, भारत के लोग को भारतीय बोलते हैं, और भारतीय क्या है, एक सही विशेषण हो गया, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 19, सोहन मेला घूमने गया और सामान खरीद कर आया, मतलब लाया, है ना। यह कौन सा वाक्य है, सरल, मिश्र, संयुक्त और उप। और मतलब से आता है और जोड़ता है, और का मतलब होता है प्लस, है ना। तो पहला सेंटेंस समझिएगा क्या है, सोहन मेला घूमने गया, एक सेंटेंस हो गया, फिर जोड़ दिया और सामान खरीद कर लाया। तो इस तरह का जब जुड़ेगा ना उसको बोलते हैं क्या, संयुक्त वाक्य, क्या बोलते हैं। तो याद रखना है संयुक्त का मतलब क्या होता है पता है, जुड़ना, ठीक है। जहाँ भी और वर्ड जुड़ जाएगा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। बाकी आप लोग को ग्रामर थोड़ा सा पढ़ लेना है। अगर आप लोग हिंदी बुक नहीं पढ़े हुए हैं, पेपर 1 नहीं पढ़े हुए हैं तो कोई बात नहीं, अगर ग्रामर और पैसेज पढ़ लोगे तो आप लोग पास हो जाओगे। आप लोगों को मालूम है कि पासिंग मार्क्स कितना है, मात्र आपको अगर हम 40 के एवरेज से चलें तो 40 का 33% निकालिए, कट गया, है ना। और ये काटेंगे यहाँ पे आएगा, है ना। तो 4 × 12 का 2 बचेगा, 1 4 × 12 13, यानी कि 13.2 आई थिंक अप्रोक्स, यानी कि 14 नंबर आप लोग लाना है। 14 अंक आप लोग लाते हैं एक पेपर में तो लोग पास हो जाते हैं। तो क्या आप लोग 40 में 14 नंबर नहीं ला पाओगे,
ये आदमी लोग हंसते खेलते भी ले आएगा, है ना, समझा। तो आप लोग अपना जो सब पासिंग मार्क्स सब लाना है, और जिनका अगर मान ले कि जिनका जो है सो कम से कम 20 क्वेश्चन प्लस होता है, समझ लीजिए कि उसका रिजल्ट जाएगा ए ग्रेड में, ठीक है। तो आप लोग को ग्रेड मार्क्स मिलता है, आप लोग मालूम है। चलिए सवाल नंबर 20 देखते हैं। 20 क्या है कि निम्न में सरल वाक्य का उदाहरण क्या है। सरल वाक्य मतलब सिंपल टेंस, सिंपल सेंटेंस क्या है। शाम होते ही तारे निकल गए, और शाम हुई और तारे निकल गए, और मतलब ये तो हो गया संयुक्त, ये नहीं होगा। शाम हुई नहीं कि तारे निकल गए, है ना, ये आपका। और कल काश शाम होते ही तारे निकल जाते। संयुक्त मतलब से जो पढ़ने में एकदम सिंपल, संयुक्त नहीं, सरल, सरल जो एकदम पढ़ने में सरल लगे, एकदम ईजी लगे, एकदम सीधा लगे। शाम होते ही तारे निकल गए, इसमें कोई जो है ना कोई कनेक्टिव नहीं है, कोई इसमें से नहीं है ये मिश्र मतलब ना मिश्र वाक्य है ना संयुक्त, इसमें है कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा वाक्य है ना। जो पढ़ने में सिंपल लगे वही क्या हो गया, सरल वाक्य। सवाल नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा 1। अब 21 चलते हैं। 21 में क्या है कि साकार का सही विलोम क्या है। विलोम साकार, आकार, प्रकार, निराकार और निर्विकार। साकार मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। पॉजिटिव मतलब जो चीज़ आपके पास है वो साकार है, सकारात्मक रूप से, और नकारात्मक रूप से। तो नकारात्मक मतलब देखिए, साकार मतलब जो आपके पास आकार में है। देखिए मैं बताता हूँ एक एग्जाम्पल। हमारे आसपास में घर है ना, गाड़ी है ना, घोड़ा है, एग्जाम्पल दे रहे हैं। सभी का क्या आकार है, सभी का छोटा बड़ा सब आकार है ना। नहीं लोग तो भगवान का कोई आकार नहीं होता, भगवान निराकार है ना। मतलब ईश्वर अल्लाह जो भी है क्या है, निराकार है। तो इसमें आप उससे दिमाग लगाइए, साकार का क्या हो जाएगा, निराकार। जिसका कोई आकार ना हो वो निराकार, और जिसका आकार हो वो साकार। जिसका आकार होता है वो साकार है, और जिसका आकार नहीं होता है वो निराकार होता है। तो इसका आंसर आप लोग कर लेंगे 3, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं हम लोग अब 22 की ओर। 22वां प्रश्न देख रहे हैं कि क्या है। चीर और चीर, ये सवाल रिपीटेड है, पूछता है बार बार। चीर चीर का सही अर्थ होगा क्या, चीरना फाड़ना, और पुराना कपड़ा, और क्या है वृक्ष मोती, और चीरना वस्त्र। तो इधर देखिए अब क्या है क्वेश्चन नंबर सॉरी ये 22 का आंसर हम लोग क्या बोलते जी, पुराना कपड़ा, है ना। चीर चीर का मतलब क्या होता है, पुराना कपड़ा। आप लोग को याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, ठीक है। चीर चीर का मतलब पुराना कपड़ा। 23 नंबर सवाल करते हैं जल्दी जल्दी। आग बबूला होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आग बबूला होना, जलना, धोखा देना, क्रोधित होना, और भस्म होना। क्रोधित मतलब गुस्सा होना, क्रोधित होना ही क्या है, आग बबूला होना, है ना। तो मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है ना, और दोनों बहुत ही जिगरी दोस्त हैं। एक का काम बन गया और दूसरा काम नहीं बना, है ना, और उसको कोई चढ़ा दिया तो वो आग बबूला हो जाएगा, है ना। इस तरह से एग्जाम्पल ले लो। किसी को अगर गुस्सा दिला रहे हो ना तो आग बबूला हो जाएगा। चलो सवाल नंबर 24। गिरगिट की तरह रंग बदलना, ब्लैंक बदलना, मुहावरे में क्या बच जाएगा, रंग बदलना। गिरगिट रंग बदलता है ना, वैसे ही वो दोस्त लोग भी होता है रंग बदलने वाला। एक दो दोस्त जो है ना सामने से बहुत अच्छा बात करेगा और पीछे से है ना तुम्हारा बुराई करेगा। और कभी कभी तुमको जरूरत पड़ेगा ना और उसको तुम खड़ा करोगे कटघरे में, मतलब मान लो कि लड़ा झगड़ा हो गया और तुम्हारे साथ था, सबूत था, तो पूरा जीता जाता सबूत, और कहीं जरूरत पड़ेगा ना बोलेगा कि वो उसने फलना मेरा दोस्त था वो देखा, है ना, वो सही बोलेगा। और उसको जब बुलाओगे ना वो नहीं हम कुछ नहीं देखे, है ना, हम नहीं जानते हैं। तो उस सब लड़का लोग उस सब लड़की लोग होती है ना रंग बदलने वाला होता है। इसलिए दोस्त ऐसा बनाओ जो रंग नहीं बदले, है ना, वो जो संग चले, संग। जो दोस्त संग साथी की तरह काम करता है उसी को दोस्ती बना, दोस्ती में शामिल रखो। रंग बदलने वाले को दूर कर दो, हाँ एकदम। तो क्या है, रंग सही हो जाएगा गिरगिट की तरह। तो तुम क्या बोलोगे, मान लो अमित नाम का एक लड़का है ना, एक वो सोनू है। सोनू का लड़ाई हो गया विजय से, ये सोनू है, मेरा भाई से मार खा जाता है। देखो ये सोनू है, ये अमित है ना, ये हो गया विजय। ये दोनों में लड़ाई हो गया, पूरा फटाफट लड़ाई हो गया दोनों में, ठीक है, सोनू और विजय में। ये देख लिया सब कुछ देख लिया, छुड़ाने भी नहीं गया। और जब इन लोग का फैसला हुआ कि गलती किसका है, तो अमित का दोस्त था वो, नहीं विजय का दोस्त था सोनू, सॉरी अमित ना जी, ये विजय था और ये था कौन, अमित। विजय बुलाया अमित को, ये भाई चलो तुम देखा था ना, तो बोला कि हाँ चलो ना चलो। और जब यहाँ पे हम आए फैसला सभा में, अब इसको पूछें, नहीं हम नहीं जानते हैं भैया, हम नहीं जानते हैं, है ना। ये जो आपका था सोनू को मिल जाएगा मौका कि हम कुछ नहीं किए हैं, तुम्हारा गलती है। ये बेचारा क्या हो जाएगा, फिर ये धोखा का शिकार हो जाएगा, है ना। इसका दोस्त अमित ने विजय को धोखा दे दिया और मजा कौन ले लिया, सोनू को मजा आ गया कि चलो वाह, है ना, ठीक है हुआ, हमसे डर गया वो।
तो इस तरह का दोस्त को नहीं बनाना है। चलो बहुत ही अच्छा चीज़ था इसलिए बता दिया एग्जाम्पल। लाइफ में आपको बहुत सारे रंग बदलने वाले मित्र मिल जाएंगे और मित्र क्या अपने सगे भी मिल जाएंगे। चलो देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों का जो है उत्तर देना है एकदम, ये आपका आ गया अब किताब से। दोनों बैलों की एक बार किस जानवर से भिड़ंत हो गई? गाय से, भैंस से, घोड़ा से और सांड से। तो ये दो बैलों की कथा में जो है ना सांड से भिड़ंत हो गया। किसका? ये दो बैल का, हीरा और हीरा मोती का। कि बाबू सुना सर हीरा मोती था ने। चलो ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, राहुल सांस्कृतियायन ने तिब्बत की यात्रा किस वेश में की थी? लेखक के वेश में और भिखमंगे के छदम वेश में, या फिर जमींदार के वेश में और अफसर के वेश में? भिखमंगे। हाँ, क्योंकि वहाँ पे वो सारा लुटेरा था ना, तो भिखमंगा के वेश में किया था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट। चलो सवाल नंबर चलते हैं 27। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, वो हम जान रहे हैं, है ना। यह पंक्ति किस पाठ की है? उपभोक्तावाद की संस्कृति और मेरे बचपन के दिन और प्रेमचंद के फटे जूते और दो बैलों की कथा। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है ना, ये उपभोक्तावाद की संस्कृति बताया गया है। उपभोक्तावाद की संस्कृति में ये बताया गया है कि जो है ना लोग क्या हो गए हैं आज, संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और मॉडर्नाइजेशन को अपना रहे हैं, है ना। लोग धोती कुर्ता पहनने वाले आज जीन्स पहन रहे हैं, है ना। लोग है सो मतलब दाल भात खाने वाले चाउमीन पिज्जा बर्गर खा रहे हैं। ये सब क्या है? उपभोक्तावाद की संस्कृति बदल रहा है। वो जैसे कि हमारे भारत में जो है ना, हमारे भारत का संस्कृति कुछ और था, लेकिन जब से अंग्रेज यहाँ पे आया, अंग्रेज लोग का जो है ना सिस्टम चेंज हो गया। अंग्रेज लोग का सिस्टम देखते देखते हम लोग भी चेंज कर लिए अपने आप को। खाना पीना, कपड़ा लत्ता, रहना, सब कुछ अलग कर दिए। तो वही बोल रहा है क्या कि उपभोक्तावाद की संस्कृति में बताया गया है कि धीरे धीरे सब कुछ क्या हो रहा है, बदल रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं कि अपना भाषा को भी खोते जा रहे हैं और विदेशी भाषा अपना रहे हैं, है ना। ओ नो, ओ माई गॉड ऐसे बोलेंगे, है ना। कुछ भी होगा तो हाँ। अब किसी को इंग्लिश आता नहीं लेकिन बोलेगा, बोले क्या पता है ना। इंग्लिश किसी को आता नहीं है लेकिन फिर भी बोलेगा स्टूपिड, है ना। हाँ, तो इंग्लिश में ही ना हो रहा है। हम लोग विदेश के लोग यहाँ पे आए थे, ब्रिटिश लोग आए थे, ब्रिटिश लोग का भाषा नकल कर लिए और वही कर रहे हैं। चलो हाँ, इरिटेट मतलब होता है परेशान और इलिटेट मतलब अनपढ़। चलो जी, गुरुदेव कुछ दिनों के लिए शांति निकेतन छोड़कर कहाँ चले गए थे? ज्ञान निकेतन, भक्ति निकेतन, शांति निकेतन और श्री निकेतन। गुरु कुछ दिनों के लिए शांति निकेतन छोड़कर कहाँ चले गए थे जी? गुरुदेव जो है ना अपने शांति निकेतन को छोड़ कहाँ निकल गए पता है? श्री निकेतन। कहाँ निकल गए? श्री निकेतन। अब सवाल नंबर पढ़ते हैं 29 देख रहे हैं क्या कि अतीत के चलचित्र किनकी गद्य रचना है? मतलब अतीत के चलचित्र किनकी गद्य रचना है, मतलब किनका ये लिखा हुआ है जो ऐसा चैप्टर है? प्रेमचंद के और हरिशंकर परसाई की और महादेवी वर्मा की और राहुल सांस्कृतियायन की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना महादेवी वर्मा हो जाएगा। ठीक है, और देखेंगे आप लोग, देख लेंगे एक बार बुक को किसका है ये। चलो सवाल नंबर देखते हैं 30। सलीम अली के एयर गन से कौन चिड़िया घायल होकर गिरी थी? गोरैया, मैना, कौवा और कबूतर। गोरैया सही है। गोरैया जो है सो गिर गई थी ना घायल होकर के। अब सवाल नंबर देखते हैं 31 क्या है। देख रहे हैं 31 में क्या है? किस वृक्ष की शाखाओं पर मैना उड़ती फिरती थी? पीपल, आम, बरगद और शीरीष। बताइए। चलिए इसको हम लोग खत्म करते हैं। शीरीष वो वृक्ष था जिसके ऊपर मैना उड़ती फिरती थी। ठीक है, सवाल नंबर 32 चलते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। मात्र 40 क्वेश्चन है, खत्म होने वाले हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन, ए बाबू सुनोगे? देखो 32 नंबर क्वेश्चन है। कवियत्री मतलब जो है सो कवियत्री लल्लध ने किसको सच्चा ज्ञान माना है? परमात्मा का ज्ञान को, मतलब परमात्मा ज्ञान को, या फिर लौकिक ज्ञान को, आत्मज्ञान को और ब्रह्म ज्ञान को? आत्मज्ञान। तो यहाँ पे कवियत्री लल्लध ने जो है सो आत्मज्ञान को जो है सो माना है सच्चा, है ना। सवाल नंबर चलता है 33। देखिए 33 क्या कि चंद्रग्रहण है ना। चंद्रग्रहण से लौटती बैर कविता में चंद्रग्रहण क्या है? आभूषण, चंद्रमा और आकाश और स्थान का नाम। तो इसका स्थान का नाम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं 34। मेघ आए कविता में मेघों के आने की तुलना की गई है किससे? प्रवासी अतिथि यानी दामाद से, या फिर विश्वासघाती व्यक्ति से, या फिर शहर
कि किसी धनी व्यक्ति से या फिर झमाझम वर्षा से। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे प्रवासी अतिथि यानी दामाद से तुलना किया गया किसका, मेघ आए, है ना। सवाल नंबर 35 चलते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में कवि की पीड़ा का विषय क्या है? बालकों का मजदूरी करना, बालकों का असली होना और आलसी है, बालकों का आलसी होना या बालकों का नहीं पढ़ना और बालकों का नहीं खेलना। बालकों का मजदूरी करना को बोला गया यहाँ पे क्या कि जो है सो बच्चे काम पर जा रहे हैं, है ना, मतलब बच्चे मजदूरी कर रहे हैं। सवाल नंबर 36। पकाही घाव किस इलाके क्षेत्र में हो जाता है? नदी के क्षेत्र में, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में और खेतों में और तालाबों में। यहाँ बताया गया है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में ही जो है सो पकाई घाव हो जाता है ना, ये बताया गया था, आपका बुक में पढ़े होंगे तो। सवाल नंबर चलते हैं 37। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए, है ना। यह पंक्ति किस पाठ की है? तो इस जल में प्रलय और रीढ़ की हड्डी और माटी वाली और मेरे संग की औरतें। माटी वाली। तो इसका आंसर हो जाएगा माटी वाली। चैप्टर में बताया गया है ये वाला पंक्ति, ठीक है। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए, ये वाला जो है सो वाक्य में उसी में बताया गया है। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 38। क्या है उकील आर्ट स्कूल का नाम किसने सुन रखा था? विद्यासागर नोटियाल ने और जगदीश चंद्र माथुर ने और फणीश्वर नाथ रेणु ने और शमशेर है ना बहादुर सिंह ने। तो ये बुक से आप लोग क्वेश्चन होगा, आप लोग पढ़े होंगे। शमशेर बहादुर सिंह ने जो सो उकली आर्ट स्कूल का नाम सुना था। सवाल नंबर 39। मेरे संग की औरतों जो है सो मेरे संग की औरतें हैं ना, पाठ में किस औरत को खादी की साड़ी समाना दुबर होता था? दादी को, नानी को, माँ को और दीदी को? माँ को। चलो देखो इसमें क्या हो जाएगा, माँ को, है ना। हमारा आखिरी प्रश्न है जो कि 40वां प्रश्न है। रीढ़ की हड्डी एकांकी में विवाह योग्य कन्या का नाम जो है सो क्या है? उमा है, रमा है और क्षमा है और श्यामा है। उमा। तो बहुत ही सही है आप लोग। तो इसी तरह से हम लोग करीब 40 क्वेश्चन कर लिए जो कि हमारा हिंदी से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। और हम लोग धीरे धीरे और भी क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा आप झारखंड के किस जिले से देख रहे हैं, है ना। हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। बाकी आपका पेपर अगर कोई भी और भी पेपर का इंक्वायरी हो तो आप लोग उसको कमेंट करें, मैं उसका वीडियो डाल दूंगा। चलिए दोस्तों, सभी को जोहार, सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग एंड सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड डे।